धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदू धर्म में संतान की कामना, वंश वृद्धि और उसकी सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का विधान है। ऐसे ढेरों व्रत हैं जिन्हें माँ अपनी संतान के लिए रखती है। इन्हीं में से एक व्रत है जीवित पुत्रिका व्रत। इस व्रत को जितिया के नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत बेहद कठिन माना जाता है और छठ व्रत की तरह पूरे 3 दिन तक चलता है। व्रत के दूसरे दिन यानी कि मुख्य दिन माताएं अपने पुत्रों के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला रहकर उपवास करती हैं। ये व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक ये व्रत हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। इस बार जितिया का व्रत 10 सितंबर को है। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। जीवित पुत्रिका को जितिया, जिउतिया या जिमूत वाहन के नाम से भी जाना जाता है। माताएं इस व्रत को पुत्र की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और आरोग्य के लिए रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में महिलाएं 33 घंटे तक निर्जला रहकर कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत पूर्ण करती हैं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जिमूत वाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वो पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। ये व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। कैसे रखा जाता है जिउतिया का व्रत? जितिया में 3 दिन का उपवास किया जाता है। पहला दिन जितिया व्रत में पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह सवेरे उठकर गंगा में स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। अगर पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो आप अपने नहाने के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर भी स्नान कर सकती हैं। इस दिन महिलाएं सिर्फ एक ही समय भोजन करती हैं। भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है। रात के समय छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ये खाना चील और सियारिन के लिए प्रतीक के रूप में रखा जाता है। व्रत में दूसरे दिन को खुरजितिया कहा जाता है। यही व्रत का विशेष और मुख्य दिन है जो कि अष्टमी को पड़ता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। माताएं पूरे दिन और पूरी रात निर्जला रहकर उपवास करती हैं। व्रत के तीसरे दिन पारण करने के बाद व्रती महिला भोजन ग्रहण करती है। महिलाएं भोजन में विशेष रूप से नोनी का साग और मडुआ की रोटी खाती हैं। जिउतिया व्रत कथा। जिउतिया व्रत की कथा महाभारत काल से संबंधित है। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में था। वो अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा था कि ये पांडव हैं, लेकिन वो सब द्रौपदी के 5 बेटे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली। इससे आहत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था। इस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वो जीवित हो गया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। कहते हैं कि तब से ही इस व्रत को रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जिमूत वाहन की कथा भी जुड़ी हुई है। कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था।
वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दी हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्रों की सुरक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। जितिया व्रत बेहद मंगलकारी और पुण्यकारी है। आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।